अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ बाय कुरान में आपको खुशामदीद। इसमें मैं कुरान की बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। कुरान की बहुत सारी आयतों में एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक ख़ास बात है जिसे हम कहते हैं जाहिलिया। अरबी ज़ुबान में जाहिल का मतलब है, ये जहल से निकला है और इसका मतलब है किसी बात को नज़रअंदाज करना, अपने आपे से बाहर होना, ज़ोर से बात करना और बिना सोचे कोई भी काम करते जाना। लोगों को बताना कि मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई कुछ भी कहे, इसे जाहिलिया कहते हैं। बस आप इसे सादा अल्फाजों में समझें, नज़रअंदाज करना। जो कुरान है वो जाहिलिया को 4 चीज़ों में तकसीम करता है। बहुत गौर तलब बात है ये। इसकी पहली जो किस्म है वो है वन्नुल जाहिलिया। इसका मतलब है नज़रअंदाज ख्याल। आप खुद से तब सोचने लगते हैं जब आपको कोई नज़रअंदाज करने लगता है, तब आप उसके लिए खुद से गुमान करने लगते हैं। फिर आप उस इंसान के लिए गलत सोचना शुरू कर देते हैं और उससे बदतमीजी करते हैं। आपके पास ऐसा करने के लिए कोई वजह नहीं होती। इसे ही कहते हैं वन्नुल जाहिलिया। वन्नुल जाहिलिया में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। देखो अल्लाह मेरे साथ क्या कर रहा है, मुझ पर मुसीबतें भेज रहा है, वो मुझे पसंद नहीं करता, इसीलिए मुझे सजा देता है हर वक्त। वन्नुल जाहिलिया में आप लोगों के लिए तो बुरा सोचते ही हैं, लेकिन आप इसमें अल्लाह से भी सरकश हो जाते हैं और अल्लाह के बारे में भी गलत गुमान करते हैं। ये इसकी पहली किस्म है। इसकी दूसरी किस्म है तबर्रुजल जाहिलिया। आप अपने आप को संवारते हैं, अपने आप को निखारते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक इंसानी फितरत है कि इंसान अपने आप को खूबसूरत देखना चाहता है, अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अच्छी गाड़ी चाहता है, अच्छा घर चाहता है कि मेरा घर बहुत अच्छी जगह हो और मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। छुट्टियां गुजारने वो बहुत अच्छी जगह जाता है। जो खूबसूरत चीजें होती हैं इंसान उसकी तरफ माइल होता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये अल्लाह ने आपके अंदर रखा है कि खूबसूरत चीज की तरफ आप बढ़ते हैं। जब भी आप अपने आप को खूबसूरत करने के लिए संवारते हैं, निखारते हैं, तो आप जाहिल बन जाते हैं। दूसरे लफ्जों में ये सब कुछ करने के लिए आप अपनी शराफत को फरामोश कर देते हैं। ऐसी चीजें करके आप अपने आप को बाहर से खराब नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अंदर से भी खराब होने लगते हैं। आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो दूसरों के जज्बात को उभारते हैं, ऐसे कपड़े जिसमें आपका जिस्म नुमाया हो रहा हो और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। कुछ लोग बहुत बुरी जुबान इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये नए दौर की जुबान है। लेकिन ऐसे लोगों की जुबान बहुत ही ज्यादा बदतरीन और बुरी होती है, लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि अगर वो ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत कूल है। दूसरे लोगों को भी ऐसा करना चाहिए और उन्हें भी हमारे स्टैंडर्ड पर आना चाहिए। तो इसे कहते हैं तबर्रुल जाहिलिया। जो थर्ड है मैं दोबारा से आपको बता दूं, पहली का मतलब था खुद से गुमान करना, दूसरा गलत तरीके से अपने आप को संवारना। अब जो तीसरा है वो है हमियतुल जाहिलिया। हमिया के मायने ग्रोह के हैं या किसी को देखते हुए भी नजरअंदाज करना। मिसाल के तौर पर आप ऐसे गिरोह के साथ हैं जो मजहबी और तहजीबी तौर से किसी भी तरह से अच्छे नहीं हैं। आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे जनूनी होते हैं कि अगर वो कोई मैच खेल रहे हो और वो हार जाए तो दूसरी टीम से लड़ने लगते हैं। इसे कहते हैं हमियतुल जाहिलिया। कुछ लोग अपनी जात और कबीले को दूसरे की जात और कबीले से बहुत ऊंचा समझते हैं। वो दूसरे को नीचा दिखाते हैं, अपनी जात को ऊंचा करते हैं और दूसरे को इंसान ही नहीं समझते। अब इस हमियतुल जाहिलिया को आप कबीला बंदी, कौम परस्ती, वतन परस्ती कह सकते हैं। टीम्स की पसंदीदगी में भी झगड़ा हो जाता है। और कुछ लोग जो हमारे हैं मुसलमान, जो अपने आप को कहते हैं, उनमें भी ये होता है कि मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है, हमारे उलमा ये कहते हैं, हमारा ग्रुप ये कहता है, हमारे जो दोस्त हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो इसी को कहते हैं हमियतुल जाहिलिया। कोई भी चीज जो आपके दिल में ये ख्याल लेके आए कि आप दूसरे से बढ़तर है, आपका जो ग्रुप है, आपका जो कबीला है वो बढ़तर है, तो ये सोचकर आप दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो मैंने आपको 3 किस्में बता दी हैं। पहली थी खुद से कोई भी तसव्वुर कर लेना, दूसरी थी अपने आप को गलत तरीके से संवारने की कोशिश करना, और तीसरी जो मैंने आपको बताई, ऐसे लोगों के साथ मिलना जिनका ये सोचना हो कि वो दूसरों से बढ़तर है। अब जो चौथी और आखिरी है वो है हुक्मुल जाहिलिया। हुक्मुल जाहिलिया का मतलब है फैसला करना। जहालत की जड़ है ये। आप किसी पर इल्जाम इसलिए लगाते हैं ताकि आप साफ रहें, और इसका मकसद कुछ नहीं होता। अगर आप इन चारों बातों पर सोचें तो बहुत अहम बातें हैं ये। हमारा मुआशरा ऐसा है कि हम किसी के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं। इसे कहते हैं जुन्नुल जाहिलिया। जब लोग अपना जाहिर खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान अपनी तहजीब को, अपनी शराफत को खराब कर रहा होता है। बस वो ये चाह रहा होता है कि वो अच्छा दिखे, लेकिन उसके अच्छा दिखने का जो मयार है, जो तरीका है, वो बहुत ही शर्मनाक और बुरा है। और ये सब करने के बाद दूसरा जुल्म वो ये करते हैं कि वो ऐसे लोगों से जुड़ने लगते हैं जो बहुत ही बुरे हैं। वो इन लोगों को अच्छा समझते हैं, कोई इनसे सवाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये उनकी नजर में मॉडर्निज्म है और बहुत अच्छा है। कोई ऐसे ग्रोह पर तनकीद नहीं करता। जब ऐसे ग्रोह काबिज हो जाएं तो फिर तहजीब और हुक्मों की पामाली होना शुरू हो जाती है।
اور جب حکموں کی پامالی ہونا شروع ہو جائے تو اسے کہتے ہیں حکم الجاہلیہ، اور جب یہ اپنے آخری مراحل کی طرف آ جائے تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو نظر انداز کرنے کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی 4 قسمیں بھی بتائی گئی ہیں، اور جو اس کی آخری قسم ہے حکم الجاہلیہ، جب لوگ اس کو اپنا لیتے ہیں تو یہ معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ لوگ سب کو نظر انداز کر کے اپنا خیال رکھتے ہیں تو یہ بہت برا کام ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ وہاں پر دلائی جہاں سے یہ جہالت شروع ہوتی ہے۔ یہ 4 مرحلے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان پر چل کر معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ آپ جہالت کے خلاف ہوں اور ان لوگوں سے بھی کنارہ کریں جو لوگ ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنے مذہب کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو درست کریں اور آپ کے ارد گرد کے لوگ ایسے ہوں جو دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوں۔ اسپیشل ٹی وی